महागठबंधन के हम अंग हैं, महागठबंधन के हम अंग हैं, महागठबंधन के हम अंग हैं और नीतीश कुमार को इसके लिए सराहना हम करते हैं कि लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भजाओ, लाठी भाजो, इससे बिहार चलेगा क्या? तो जो छिटपुट घटनाएँ हैं कुछ बड़ी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमको कुछ राजनीतिक गंध भी लगती है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की फिसली जुबान अपने आप को बताया महागठबंधन का अंग। आपको बता दें कि रोहतास जिले के सासाराम में मुसहर जाति कल्याण सेवा संघ के चौथे सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का जुबान फिसल गया है। उन्होंने अपने आप को महागठबंधन का अंग बताया। दरअसल वह कार्यक्रम के समापन के बाद सासाराम के परिसदन में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर रहे थे। इसी दौरान उनका जुबान फिसल गया तथा अपने आप को महागठबंधन के अंग कहने लगे। वहीं इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार यह पहली बार नहीं कह रहे हैं कि हमने 2 बार गलती कर दी, अब नहीं करेंगे। इससे पहले भी वह कई बार कह चुके हैं। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर कहा कि उनके पिताजी का कहानी था कि लाठी में तेल पियाओ और लाठी भांजो, इससे बिहार चलेगा क्या? उनके कार्यकाल में क्या विकास कार्य हुआ है? उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हुई है, लेकिन वह लोग थेथरलॉजी पर चल रहे हैं। यह है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब 2 बार जीवन में गलती कर चुके हैं 95 के बाद, अब नहीं करेंगे। इस तरह के बयान क्या मायने हैं सर? ये तो आज नहीं बोले, ये तो पहले भी बोलते रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब जहाँ हम हैं वहीं रहेंगे और ये उनकी परिपक्वता दिखती है। हम भी कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। गलती से या जिन कारणों से महागठबंधन छोड़ करके कि महागठबंधन में चले आए थे, एनडीए छोड़ करके उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और आज फिर जब वो कह रहे हैं कि हम ऐसा न करेंगे तो हम भी मानते हैं कि अच्छी सोच के तहत वो कर रहे हैं। उनको सही है कि कहीं नहीं जाना चाहिए और इसलिए भी कि देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है, खासकर नरेंद्र मोदी जी का, जो हम कह सकते हैं कि विश्व शांति दूत के रूप में काम कर रहे हैं। आज यूक्रेन और रूस में कोई हिम्मत कर रहा था कि कोई बात करे उससे संसार के लोग, लेकिन वाहिद आदमी है नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने पुतिन से भी बात किया और जेलेंस्की से भी बात किया। और आज अखबार में देखा होगा आप कि पुतिन ने माना कि मध्यस्थता करे हिंदुस्तान, हम मानेंगे। तो ये सब बात तो सर बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है, लेकिन फिर भी सर खुलेआम शराब बिक रहा है सर, इसमें सर देखिए शराबबंदी तो है ही है। शराबबंदी के खिलाफ सदा हम बोलते रहे हैं कि शराबबंदी ठीक है, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराबबंदी के आड़ में गरीबों को जिस प्रकार से सताया गया है, सताए जा रहे हैं, वो सोचने की बात है। और दूसरी बात है कि शराबबंदी के चलते विषैला शराब का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको पी करके लोग मर रहे हैं। शराब बनाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगता है, लेकिन आज शराब 2 घंटा और 1.5 घंटा में लोग बना देते हैं। इसके चलते भी ऐसे होते हैं, नुके छुपे कुछ काम करते हैं, जिसके चलते भी गड़बड़ बातें होती है। बाहर के लोग आते हैं यहाँ, ऊंचे दाम पर शराब बेचते हैं, हमारे लोग ऊंचे दाम पर ले लेते हैं, खपत होती है। हमारे सरकार के पैसा तो खराब होता ही है, व्यक्तिगत पैसा भी खराब हो जा रहा है। इसलिए शराबबंदी के खिलाफ सदा हम नहीं रहने की बात करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, शराबबंदी के नाम पर जो अनेक प्रकार की बातें हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। उस पर एहतियाती कार्रवाई होनी चाहिए। और इस माने में हमने नीतीश कुमार से विदेशवार बातें किया है और आप जानते हैं कि तीसरी बार उन्होंने समीक्षा किया है, जिसमें है कि पीने के पर्पज़ से शराब। देखिए इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि रोहतास ज़िला हो या एजोले बिहार हो, जो छिटपुट घटनाएँ हैं कुछ बड़ी है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमको कुछ राजनीतिक गंध भी लगती है। एकाएक कुछ इस तरह से बढ़ जाना और घट जाना
ये पचता नहीं है। कोई कैसे तो 14 करोड़ की आबादी है, मल्टीफेरियस यहाँ की समस्याएं हैं, उसे घटनाओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है, घटनाएं हो सकती है। लेकिन एक बात ज़रूर है, महागठबंधन के हम अंग हैं और नीतीश कुमार को इसके लिए सराहना हम करते हैं कि घटना होने के उपरांत त्वरित कार्रवाई वो करते हैं। इसके लिए चाहे SIT का गठन हो या और प्रक्रिया अपनाना हो, वो अपना करके उसका उद्भेदन करते हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि और आप देखा है अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले पदाधिकारियों का भी कुछ तबादला हुआ है, खुद DGP बदले गए हैं। तो ये सब से कहा जा सकता है कि जो घटनाएं घट रही है उसके प्रति बिहार सरकार सचेत है और आगे घटना न घटे इसका भी प्रयास वो कर रहे हैं और इसका समाधान राजनीतिक तौर पर भी हो सके इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। मेरे समझ में कुछ ऐसा ही लगता है क्योंकि जो घटनाएं हो रही है, घटनाओं का जो सेकंड पार्टी हम देखते हैं वो प्रायः कहीं न कहीं मेल लगता है कि एक जगह घटना किया वही दूसरा घटना किया, वही तीसरा घटना वही किया, चौथा घटना वही किया। इससे हमको लगता है कि कहीं न कहीं कोई राजनीतिक इसका साजिश है। लेकिन इस पर भी पकड़ लोग जमाए हुए हैं और इसका निराकरण होगा। रोहतास जिला SP पे भी कहीं कहीं सवालिया निशान लग रहे हैं। अब हो सकता है इससे रोहतास में तो अभी हम जहाँ एक जगह गए, एक युवक की हत्या हो गई है, यहाँ का है और केस नंबर 29 से है 8 को ऐसे घटना घटी है। केस नंबर 8/2024 है। वहाँ भी 4-5 लड़के एक लड़का की हत्या कर दिया है। इसी तरह से और घटनाओं की सूचना मिली है। तो हम पर्टिकुलर रोहतास के बारे में नहीं कर सकते हैं, हम सब जगह के बारे में शेड्यूल कास्ट का कुशवाहा यादव शेड्यूल कास्ट उनके पिताजी की तो एक ही कहानी थी कि लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भंजाओ, लाठी भांजो, इससे बिहार चलेगा क्या? तो वही चीज़ ना वो कर रहे हैं, वही ऑनलाइन पर ना चल रहे हैं, तो क्या विकास करेंगे? कितने यूनिवर्सिटी खुलवाए थे, कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाए थे, तो इस तरह का काम तो कुछ किया नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो आज जैसे पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, मैं मानता हूँ कि थोड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये नहीं हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो विक्टिम होता है वो CM हाउस में जाता है और CM हाउस में दोनों पक्ष को बुला कर निगोशिएशन किया जाता है। ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ, और नहीं तो पहले तो यही होता था। उस समय हमरा राजद में ही थे, इसलिए हम जानते हैं अंदर की कहानी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, उन लोगों को कहने का कोई मोरल अधिकार नहीं है। अगर कहते हैं तो थेथरई है, थेथरोलॉजी है।